Assalamu alaikum students. In this lecture we will be learning about the basic biomechanics of the sacroiliac joint, जिसमें हम पहले sacrum की important anatomical explanation देखेंगे, then हम कुछ important words को discuss करेंगे, terminologies को discuss करेंगे जो कि इसके movement को explain करने के लिए use होती हैं, और last के ऊपर हम लोग डिटेल में nutation और counter nutation को study करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें तो हम movement को explain करने के लिए, ताकि हमें आसानी रहे, हम कर लेते हैं sacrum को दो important parts में divide। एक part को हम कहते हैं this is called as sacral बेस, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल एपेक्स। अब बेस से क्या मुराद है? हमें पता है कि L5 वर्टिब्रा के साथ जो है वो हमारी S1 वर्टिब्रा अटैच होती है, तो जहां पर लंबर और सैक्रम का ज्वाइंट बनता है, यानी आप कह सकते हैं जो सैक्रम का अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल बेस, यानी जो वाइडर पार्ट होता है सैक्रम का दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल बेस। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होगी। दूसरी तरफ हमारे पास होती है सैक्रल एपेक्स। एपेक्स वो वाला पार्ट होता है जो कि स्लाइटली इंफीरियर पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है सैक्रम का, और ये वो वाला पार्ट होता है जो नीचे कॉकेक्स के साथ फ्यूज हुआ होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल एपेक्स। अब आपने ना यहाँ पर एक बात याद रखनी है, बायोमैकेनिकली क्या होता है कि जो पूरी सैक्रम और जो हमारे पास कॉकेक्स है ये एज अ यूनिट मूव कर रही होती है। ठीक है, हमारे पास यानी जो 5 सैक्रल वर्टिब्रास हैं और 4 कॉक्सिडियल वर्टिब्रास हैं, ये आपस में फ्यूज हुई होती है और ये एज अ यूनिट अपनी मूवमेंट शो कर रही होती है। लेकिन अगर हम लोग वैसे एनाटॉमिकली इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो कहा जाता है कि जो सैक्रम है उसकी लास्ट वर्टिब्रा यानी S5 वर्टिब्रा जो है हमारे पास कॉक्सिडियल 1 वर्टिब्रा के साथ एक जॉइंट बना रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोकॉक्सिडियल जॉइंट। ठीक है, ये अलग एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन, हम बायोमैकेनिक्स की तरफ ही रहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सैक्रल बेस और सैक्रल एपिक्स को जो है वो डिवाइड किया। बेस हमने कहा दैट इज अपर वाइडर पार्ट, और एपिक्स हमने कहा कि नैरो या जो हमारे पास नीचे वाला पार्ट होता है, इंफीरियर पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द सैक्रल एपिक्स। ठीक है, अब इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है वो हम आगे देखते हैं। दूसरी चीज हमें ये पता है कि सैक्रम पोस्टीरियरली जॉइंट बनाती है इलियम के साथ। ठीक है, यानी हमारा एक पेल्विक गर्डल कंप्लीट होता है, सैक्रम जो है वो 2 इलियम बोन्स के साथ जॉइंट बना रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज सैक्रोइलिएक जॉइंट। अब होता यह है कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इननोमिनेट। अब आपको ये बात तो पता है कि हमारे पास जो ऐसे जो कंप्लीट पेल्विक गर्डल बनता है, 2 हिप बोन्स होती हैं और आपका जो है वो सैक्रम कंबाइन होता है और आपके पास एक पूरा पेल्विक गर्डल बनता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि खाली अगर हम इस बोन को ले लें, खाली अगर हमारे पास कोई पेल्विक गर्डल नहीं है, खाली अगर हम इलियम को ले लें, तो इस वक्त हम इस बोन को कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज इननोमिनेट बोन, यानी जिसका कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है, तो अगर हम लोग कहें कि हमारे पास सिंपल इलियम अकेली बोन पड़ी हुई है, सो दैट मे बी रेफर टू एज इननोमिनेट। ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इननोमिनेट और सैक्रम की मूवमेंट किस तरह से होती है ये भी हम देखते हैं। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सैक्रम की मूवमेंट है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मूवमेंट। अब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल मूवमेंट होती किस तरह से, बहुत सिंपल है। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि सिटिंग के अंदर या जब वेट बेरिंग हो रही होती है आपके दोनों लेग्स के ऊपर साइमल्टेनियसली, यानी आप कह सकते हैं कि आपके दोनों लेग्स एक ग्राउंड के ऊपर होती है जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर के ऊपर होते हैं, और उस वक्त क्या होता है कि आपकी दोनों इलियम बोन्स या आपकी पेल्विस एज अ होल पूरा यूनिट मूव करती है। ठीक है, एक तो ये कंपोनेंट हो गया। तो उस वक्त सैक्रम के ऊपर जो मूवमेंट हो रही होती है ना, उसको आप कहते हैं दिस इज सिमेट्रिकल मूवमेंट, यानी जो मूवमेंट लेफ्ट SIJ के ऊपर यानी लेफ्ट सैक्रोइलिएक जॉइंट के ऊपर हो रही है वही मूवमेंट राइट सैक्रोइलिएक जॉइंट मूवमेंट के ऊपर भी हो रही है। तो ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल मूवमेंट। अब होता यह है कि दूसरी तरफ हमारे पास होती है एसिमेट्रिकल मूवमेंट। क्या होता है, जब आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, आपको पता है वॉकिंग करने के दौरान आपकी एक लेग जो है वो स्विंग फेज के अंदर होती है और एक स्टांस फेज के अंदर, या सिंपल वर्ड्स के अंदर आपकी एक लेग जो है वो आगे होती है, दूसरी लेग आपकी बैकवर्ड होती है, राइट, ये होता है ना। तो इस दौरान तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी पेल्विस जो है वो एज अ होल पूरा यूनिट नहीं मूव कर सकती है। एक साइड की इलियम यानी एक साइड की हिप बोन के ऊपर कोई डिफरेंट मूवमेंट होगी, दूसरी साइड की हिप बोन के ऊपर डिफरेंट मूवमेंट होगी। तो इस दौरान ये जो आपके सैक्रम है इसके भी दोनों SIJs के ऊपर डिफरेंट मूवमेंट होगी, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सैक्रल टॉर्शन, जो कि हमारे पास एसिमेट्रिकल कैटेगरीज के अंदर आती है। आई होप कि ये पॉइंट भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल मूवमेंट की डेफिनेशन में भी ये लिखता है, इन दिस मूवमेंट द राइट एंड लेफ्ट इननोमिनेट, यानी आपके राइट और लेफ्ट इलियम बोन्स मूव आइडेंटिकली, यानी उनकी मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर हो रही होती है। द सैक्रम मूव रिलेटिव टू हिप बोन साइमल्टेनियसली, और सैक्रम भी यानी दोनों सैक्रोइलिएक जॉइंट है वो भी एट द सेम टाइम सेम डायरेक्शन के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह जो मूवमेंट हमारे पास सिमेट्रिकली होती है इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज न्यूटेशन, और जो हमारे पास और दूसरी मूवमेंट आती है दैट इज कॉल्ड एज काउंटर न्यूटेशन। ठीक है, जब हम एसिमेट्रिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो इन दिस मूवमेंट द इननोमिनेट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इननोमिनेट आपकी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, यानी एक इननोमिनेट आपके आगे दूसरी इननोमिनेट आपकी बैकवर्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग या टोर्शन होती है आपकी
किस सैक्रम के। अब इसमें वो कहता है कि हमारे पास दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सैक्रल टोर्शन, या फिर हमारे पास साइड बेंडिंग होती है, ये हम लेटर ऑन पढ़ते कैसे होते हैं, और उसने एग्जांपल दिए जिसके अंदर वॉकिंग या गेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना दो और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है जिसमें हम कहते हैं सैक्रम और इलियम वर्सेस इलियम ऑन सैक्रम, ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली इसमें ना ऐसा होता है कि ये एक ना सिंपल एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेन करने के मोमेंट के दौरान कि एक सेगमेंट अगर फिक्स है तो दूसरे सेगमेंट की मूवमेंट किस तरह से होगी। लेट्स से हम बात करते हैं सैक्रम और इलियम मूवमेंट की, ठीक है। इसमें वो कहता है कि जो आपकी इलियम है ना वो क्या है, स्टेबल है, यानी आप नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर है जिसमें आपकी इलियम बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी जो सैक्रम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रही है, मे बी आपके लंबर स्पाइन की फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। तो इस तरह जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज सैक्रम ऑन इलियम। जैसे उसके कॉन्टेक्स्ट में उसने लिखा हुआ है ऑन अकर्स ड्यूरिंग स्पाइनल मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर्च योर बैक द सैक्रम नोट्स फॉरवर्ड। ये हम किस तरह से पढ़ते हैं सारी डिटेल आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूटेशन और काउंटर न्यूटेशन एक्सप्लेन करते हुए समझ आएगी, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास मूवमेंट होती है इलियम की सैक्रम के ऊपर, ठीक है। यानी आपकी सैक्रम इस वक्त रिलेटिवली फिक्स है, जबकि जो आपकी हिप बोन है वो क्या कर रही है, यानी जो आपकी इलियम है यानी जो आपकी इननॉमिनेट है उसके ऊपर मूवमेंट हो रही है। और ये कब होता है, जब आपके पास लोअर लिम की मूवमेंट हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर सिटिंग, आप एक लेग को लेफ्ट कह रहे हैं, ठीक है, इस दौरान। अब इस दौरान भी मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट ना ऐसा नहीं है कि खाली इलियम ही मूव कर रही है और सैक्रम बिल्कुल फिक्स है, थोड़ी डिग्री की मूवमेंट हो रही होती है, इनको आप कहते हैं रिलेटिव मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि सैक्रल न्यूटेशन और काउंटर न्यूटेशन किस तरह से हो रही होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।